इराक में कातिब हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया है। अमेरिकी हथियार बर्बाद करने का एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है और इससे जुड़ी अब बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। लेबनान की जमीन का इस्तेमाल लगातार हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि इराक में कातिब हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो गया है। तो एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह लगातार बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है इजराइल के लिए और हमास को एक तरह से कवर फायर देता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ अब इराक में कातिब हिजबुल्लाह को भी एक्टिव कर दिया गया है। अमेरिकी हथियार बर्बाद करने का एक बड़ा प्लान बनाया गया है। तो अब देखिए ये खतरा जो है ये कितना बड़ा है, जरा समझिए। लेबनान के बाद इराक का हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया है। लेबनान में तो हम देख ही रहे हैं हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के लिए मुसीबत बना हुआ है। अब इराक में भी हिजबुल्लाह को एक्टिव किया जा रहा है। इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर कातिब हिजबुल्लाह के हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, नया डेवलपमेंट है। हमलों को लेकर कातिब हिजबुल्लाह ने बताई अपनी रणनीति। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है, ये किस तरह से हमले करेंगे। अमेरिका को उकसाकर हथियार खत्म करवाने का प्लान बनाया गया और इसीलिए इराक में इन लड़ाकों को अब एक्टिव किया जा रहा है। अमेरिकी डिफेंस को कमजोर करने के लिए ड्रोन हमले लगातार किए जा रहे हैं। अब चुनौती देखिए सीधे किसे दी जा रही है, सुपर पावर मुल्क को, अमेरिका को। अमेरिका को कई मोर्चों पर उलझाकर रखने का यह प्लान बनाया है हिजबुल्लाह ने और लेबनान के बाद इराक को भी एक्टिव किया जा रहा है। अक्टूबर से अब तक अमेरिकी बेस पर 60 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। 60 से ज्यादा हमले, आप मंशा का अंदाजा लगाइए। कातिब हिजबुल्लाह के हमलों में 59 अमेरिकी जवान घायल भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि तमाम हमलों को नाकाम कर दिया हो अमेरिका ने। 59 अमेरिकी जवान घायल भी हुए हैं। नुकसान भी सीधे तौर पर शुरू हो गया है। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज मौजूद हैं। संजय जी, ये तमाम जंगी खबरें तो हम दिखा रहे हैं, अब इन खबरों को देखकर समझकर आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं पूरी दुनिया में इस तरह इन खबरों को देखते हुए जरा बताइए कैसे इक्वेशंस बन रहे हैं, कैसे समीकरण बन रहे हैं। ये तो दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि साफ साफ पोलराइजेशन दिख रहा है। एक तरफ एक छोर पर ईरान अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है जो पॉलिटिकली, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर साबित करना चाहता है। ये बात मान के चलिए कि यह जो ईरान है वो शिया वर्ल्ड को लीड करता है, उस पे हिजबुल्लाह शिया है, इराक में जो लड़ाके हैं वो भी शिया हैं, हुती भी शिया हैं। तो ये एक तरीके से अपने आप को लीडर साबित कर रहा है और अपने जो राजनीतिक मंसूबे हैं जो अमेरिका के खिलाफ अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अब ये आज से शुरू नहीं हुआ, आप ये कहिए कि 1990 से जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ मोर्चा जब अमेरिका ने खोला उसको खत्म किया, तब से ये पोलराइजेशन है और इराक अपने आप को मसीहा साबित करना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड का अमेरिका के खिलाफ। चूंकि अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड और इजराइल के साथ खड़ा हुआ है तो साफ साफ मान के चलिए कि जो पोलराइजेशन है उसमें जो और इमर्जिंग पावर्स हैं जिसकी तरफ मैं गौरव जी कहूंगा, चाहे चीन हो चाहे रशिया हो, वो भी अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये जो चल रहा है ये खत्म नहीं होने वाला। और जो आतंकी हमले की आप बात कर रहे थे ब्रिटेन और अमेरिका में, निश्चित रूप से सबको अलर्ट रहना पड़ेगा, भारत को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने भी उसी पुरजोर और उसी ही ताकत से आतंकवाद को खंडन किया है। क्योंकि आतंकवाद ये खाली राजनीतिक आतंकवाद नहीं है, आइडियोलॉजिकल भी है और रिलीजियस भी है। तो आप मान के चलिए कि इसके मंसूबे बहुत खतरनाक है और ये पोलराइजेशन का ईरान पूरा फायदा उठाना चाहता है, अमेरिका के खिलाफ अपने आप को मजबूत साबित करना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ईरान लगातार बढ़त लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह से जंगी चिंगारियां सुलगाकर, ये साफ तौर पर नजर आता है।